गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से जुड़ी खबर के साथ, जिसे लेकर आज सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि दोस्ती के नाम पर खंजर घोंपने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दुर्जनों के साथ सज्जन बनने से काम नहीं चलेगा। जिस वक्त योगी ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त गाजियाबाद में योगी फोर्स असद के घर में नोटिस चस्पा कर रही थी, जिससे यह माना जा रहा है कि सूर्या के कातिल असद का बुलेट से इलाज के बाद अब उसके घर का बुलडोजर से हिसाब होना तय हो गया है। देखिए गाजियाबाद के हमारे संवाददाता राजू राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी करने वाले का, कुर्बानी के नाम पर किसी की जान लेने वाले का, घर बुलाकर साजिश के तहत हत्या करने वाले का अंजाम क्या होता है, ये योगी राज में पूरा देश देख चुका है। गाजियाबाद में सूर्या के कातिल असद को यूपी पुलिस ने जहन्नुम भेज दिया है और अब उसके घर पर बुलडोजर भी चलने वाला है, जिसका मुहूर्त योगी फोर्स ने निकाल लिया है और बाकायदा असद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी हिंदू युवक को बकरे की तरह हलाल करने वाला असद तो जहन्नुम पहुंच गया। अब उसकी संपत्ति भी मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपने वालों का हिसाब जरूरी है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। असद ने जो पाप किया उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया, उसका अंजाम योगी राज में देख लीजिए। डुगडुगी बज रही है, असद के घर पर नोटिस चस्पा हो रहा है। असद के घर वालों को अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन की मियाद दी गई है। निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और अगर 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो हिसाब बुलडोजर करेगा। नोटिस ये चस्पा किया गया कि ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान दरअसल अवैध है। उसमें इसे बंजर भूमि दिखाया गया और बंजर भूमि में ये अवैध मकान जो बनाया गया था नवाब यानी असद के पिता के द्वारा। हालांकि जिस मकान पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकी है उसे असद के पिता ने 6 महीने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अभी तक इसकी रजिस्ट्री खरीदने वाले के नाम पर नहीं हुई है। हालांकि 6 महीने पहले ही इस मकान को एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले बेच दिया गया था। मकान भी अवैध और अवैध रूप से इस मकान को बेच दिया गया था। 15 दिनों के अंदर इस मकान को खाली करने के आदेश दिए गए। सूर्या मर्डर केस की पुलिस जांच जारी है। असद मारा जा चुका है, बुलडोजर भी तैयार खड़ा है। वहीं योगी ने भरोसा दिलाया, बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हुआ तो असद के नफरती चाकू का शिकार बने सूर्या की मां ने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की मांग की है। संतुष्ट है? अबे हमें पूरी संतुष्टि नहीं है जब तक 6 के 6 और नहीं इनकाउंटर होंगे। उनके घरों पे बुलडोजर सबके पे चलना चाहिए। सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? जी हाँ। आज असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चिपकाया, 15 दिनों के अंदर खाली करने के आदेश दिए। ठीक है। जाहिर है बकरी ईद के दिन जिस तरह मजहबी नफरत में एक हिंदू युवक को हलाल किया गया, उसने यूपी ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लिहाजा सीएम योगी ने भी तय कर लिया कि इन दरिंदों का ऐसा इलाज होगा कि नजीर बन जाए। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा।
देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।